गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। दोपहर के बज गए हैं 2:15 और मैं 1 बजे से उठी हुई हूँ। मैं 1 घंटे के लिए सोई थी। मैं 11:30 बजे से 12:30 पौने 1 बजे तक सोई थी। मेरी बेटी आई थी और बेटी आज बस में ही सोई हुई आई थी, तो आज आकर इसने कुछ भी बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। सोई के मैंने इसके कपड़े वगैरह चेंज किए। अब ये सो रही है। कूलर चला हुआ था तो ठंडा हो रहा है बिल्कुल अंदर का, और मैं लेट रही थी। फिर जिया जी ड्यूटी पर गए तो बार बार खड़ा होना पड़ता है। वो नहाए, एक नहाए थे और मैं अभी तक नहीं नहाई हूँ, क्योंकि अंदर बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती है। बाहर जाते हैं तब तो मन करता है कि अभी नहा लूँ, लेकिन नहीं नहाई हूँ। अभी बच्चे आने वाले हैं स्कूल से 2:30 बजे, तो कुछ खाना पीना होगा, फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे। और मेरे बैक पेन कल उन्होंने मालिश की थी तो थोड़ा पेन है। आज पता नहीं बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, लेकिन कल उन्होंने इतने टाइट हाथ से मालिश की। मैं बोली थोड़ा धीरे, तो वो बोला कि एक बार और आना पड़ेगा। अगर मैं तो धीरे कर दूँगा, बट सच में बहुत ज़्यादा टाइट हाथ से करते हैं, पर दर्द को सहना पड़ता है। बस मैं तो कहती हूँ जल्दी से ठीक हो जाऊँ। और तो सोचा आज का व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। नहाऊंगी लेट, मैं दीदी आएगी तभी नहाऊंगी। और मैं नहाती इसलिए नहीं हूँ सुबह फिर, क्योंकि मुझे रात को दोबारा से नहाना पड़ता है। बार बार इतने ज़्यादा कपड़े, वैसे रात को कपड़े तो चेंज करने पड़ते हैं, लोअर टी शर्ट डालने पड़ते हैं, बट मैं नहाती नहीं हूँ रात को, क्योंकि वैसे ही बर्तन वगैरह साफ़ करती हूँ तो इतना ज़्यादा लेट हो जाता है। और फिर कूलर के अंदर बैठने पर नहाने का मन भी नहीं करता, क्योंकि ठंडा रहता है मौसम। अभी कूलर पूरे दिन चलता रहता है तो बिल्कुल ठंडा रहेगा। बीच में लाइट कट जाती है तब थोड़ा जाके ऐसे हो जाता है कि हाँ नहीं है, अदरवाइज़ ठंडा रहता है। आज वीरवार है, वैसे हेयर वॉश नहीं करूँगी, कल करूँगी शुक्रवार को। तो बस कुछ इंस्टाग्राम पर लगी हुई थी। इंस्टाग्राम पर रील्स वगैरह तो मैं बनाती नहीं हूँ, कभी कभार बनाती हूँ, क्योंकि भाई इतना टाइम नहीं है कि मेकअप सेकअप करके रील्स बनाऊँ। बिल्कुल भी टाइम नहीं है होता। कई लोगों के पास टाइम होता है तो बना लेते हैं, क्योंकि मैं तो वही वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करती हूँ, वही इंस्टाग्राम पर अपलोड करती हूँ। थोड़ा बहुत बस से थोड़ा बहुत चेंज होता है कि प्रॉपर रेडी होकर कभी भी रील्स बनाने का मौका ही नहीं मिला है, और ना ही इतना टाइम है। और एक एक्चुअली में कैमरा वगैरह करने के लिए कोई है नहीं। बच्चे हैं, बच्चों को इतना नहीं पता। खुद ऊपर जाए तो वही होता है कि पड़ोसी झाँक जाकर देखते हैं, और नीचे थोड़ा हो नहीं पाता। नीचे भी थोड़ा बच्चे हैं, शोर मचाते हैं। तो सोचती तो मैं भी हूँ कई बार कि कुछ नई ड्रेसेस पहनूँ, ड्रेसेज हैं, साड़ियाँ हैं, रील्स बनाए, अच्छा लगता है, बट नहीं हो पाता। वही सिटीज़ में और कुछ लोग कर लेते हैं, क्योंकि वो फ्री रहते हैं। वो पूरे दिन रील्स पे और साड़ियाँ पहनकर काम करना मेरी तो बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। कई बार सोचती हूँ, फिर अकेली रह जाती हूँ, कौन बनाएगा, ये सोच जाती हूँ। अगर दोपहर में भी टाइम है तो अब बनाने का मन करता है, साड़ी वगैरह डाल भी लूँ नहाकर, बट बनाने का फिर वही होता है कि बीच में कोई आ ना जाए तो इसी वजह से नहीं बनाती। और बेटी को दिखाती हूँ मैं आपको एक बार। देख सकते हैं ये कपड़े मैंने इसके निकाल के यहीं रख दिए थे। सो रही थी, गाड़ी में सोई हुई आई थी, और मैंने इसके कपड़े इसी वजह से यहाँ पर निकाल दिए हैं। बैग भी वहीं पर रखा है, और चारपाई पर आज मैंने चादर वगैरह नहीं डाली, क्योंकि बाहर बच्चे रेडी होते हैं सुबह सुबह, इसको वहाँ पर डाल देते हैं। तो मैंने सोचा रहने दो, ज़रूरी नहीं है। तो ये सो रही है, अभी काफ़ी देर सोएगी ये। गाइस अभी 2:30 बज चुके थे और बच्चे स्कूल से आ गए। आते आप देख सकते हैं, आज सुबह ये कह के गए थे कि हम आए तब मैंगो शेक बनाए रखना, बट मैंने नहीं बनाया, क्योंकि रसगुल्ले रखे हुए थे। और ये एक बार में फिर सारी चीज़ें खा लेते हैं, फिर शाम तक इनको फिर से भूख लग जाती है। तो मैंने कहा अभी रसगुल्ले ठंडे हैं, कपड़े चेंज करो, हाथ वगैरह धो के आओ, पैर वगैरह धो, और फिर अपना खा लेना। क्योंकि आकर ये रोटी नहीं खाते, या तो तरबूज रहता है या कुछ ना कुछ तो रहता ही है। अगर कुछ भी नहीं रहता तो गोलगप्पे वाला नज़दीक ही है, गोलगप्पे मंगवा लेते हैं, यही खाते हैं। मैं गोलगप्पे वगैरह नहीं खाती, बट हाँ ठंडी चीज़ें होती हैं, तरबूज वगैरह, वो तो खा लेती हूँ। कई बार मैं खिचड़ी वगैरह भी बना देती हूँ इनके लिए, बट ये रोटियाँ नहीं खाते हैं दोपहर में। तब ये कह रहे थे कि मौसी आपने वो बना दिया, मैंगो शेक बना दिया। इसी बात पर इनकी बहसबाजी चली हुई थी, और ऐसे ही कर रहे थे। बस फिर कपड़े वगैरह इन्होंने अपने चेंज किए। उसके बाद कपड़े रोज़ वॉश होते हैं, इनकी ड्रेस रोज़ वॉश होती है, क्योंकि पसीने इतने आते हैं बच्चों के। वहाँ पर पंखे चले रहते हैं, और हमारे यहाँ पर कूलर में भी मतलब पसीने नहीं सूखते, तो बच्चे क्या करें। तो रोज़ कपड़े वॉश होते हैं शाम के समय इनके। अभी ये सारे कपड़े मशीन के अंदर डालकर आ जाएंगे। उसके बाद बैग वगैरह को भी 4 बजे के करीबन ये पढ़ना स्टार्ट करेंगे, 4 साढ़े 4 बजे। पहले आते ही लग जाते थे, बट हमने अब मना कर रखा है, क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करे या खेले। स्कूल में इतने ज़्यादा बेचारे पढ़ कर ही आते हैं। तो आज इनको नए आई कार्ड मिल गए थे, तो आई कार्ड दिखा रहे थे अपने। तो बस ऐसे ही रहता है बच्चों के साथ बहसबाजी। तो अभी मैं थोड़ी देर सोऊंगी, ये खेलते रहेंगे, मैं सो जाऊंगी, दीदी भी सोएगी। और ये आई कार्ड दिखा रहा था मेरा बेटा मेरे को।
तो बस अभी क्या करना है, बेटी सो रही है, उसके साथ साथ मैं भी सो जाऊंगी क्योंकि नींद आ सारे रही है कपड़े बहुत अपने जहाँ पर ज़्यादा रखे हैं तेज़ वहीं वाली। पर मैं लगाया सोई हो। इसी वजह से नहीं थी क्योंकि पीछे से कोई आ जाता है तो ऐसे ही रहता है, मैं नींद नहीं वीडियो बना आती ही ना अच्छे से। रही। अब निश्चिंत होकर सो जाएंगे क्योंकि बच्चे रहेंगे, सबसे अगर पहले कोई आ भी जाएगा फिर बता सारा देंगे। जूता वगैरह और उठाओ देख अपना सकते हैं स्कूल से फटाफट से, आते ही घर की क्या हालत कर देते हैं ये सांग बुरी तरह वगैरह। से। बच्चे हैं, सबके ऐसे ही करते हैं, मुझे पता है, बट फिर भी कह कहकर इनको मैंने आदत डाल रखी है कि अपने सॉक्स शूज़ साइड में रखो, ये चीज़ तो वो थप्पड़ रखो। मारूंगा, देख ले और फालतू मेरा बकवास कर बेटा रही बस है। आते ही इसको तो लग जाती है अपने स्कूल की सारी चल के स्टोरी कर मेरे दिखाऊंगा। सामने आकर गाने लग जाता है, चाहे कोई कमर सुने में या दर्द ना हो रहा सुने, है बहुत लेकिन ये तेज। अपनी ज़रूर सुनाता है। तो हे गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। शाम के बज चुके हैं 5:30 और अभी हमारी चाय वगैरह हो चुकी थी। अभी झाड़ू वगैरह कुछ भी नहीं निकाली है। बच्चों के लिए मैं जूस बनाने जा रही हूँ, शेक, मैंगो शेक। तो यहाँ पर मैं फ्रिज में आ गई थी एक बार, कल भी बना लिया था, आज भी बना लेंगे। और फ्रिज बिल्कुल भरा रहता है, आप देख सकते हैं, क्योंकि दूध वगैरह इतना हो जाता है। और सब्जी तो अभी है नहीं, ख़त्म हो रही है फिलहाल के टाइम पर। तो ये आज इसी का बनाऊंगी मैं। तो यहाँ पर 5 आम थे और मेरी बेटी देख सकते हैं लग गई है खाने में। ये जूस वगैरह वैसे कम ही पीती है और सारे बच्चे भी आ जाएंगे। अभी क्या होता है ना, आदत होती है बच्चों की। क्या हम छोटे थे तब भी हमारी आदत हुआ करती थी कि जैसे ही हम शेक वगैरह बनाते थे तो छिलके में रस रह जाता है ना, उसको बच्चे उठा उठा कर खाते हैं, गुठली को चूखते हैं। तो बच्चे अभी इधर उधर घूम रहे हैं कि कह रहे हैं कि हमें दे दो, लेकिन वीडियो बन रही थी इसी वजह से वो सामने नहीं आ रहे थे। और सारे बच्चों ने खाए थे, जो गुठली वगैरह बच जाती है उसको फिर बाद में सेक भी पी लेंगे। और मेरे को इतने आम पसंद नहीं है, मेरे को सेक ही पसंद है। सेक इसलिए पसंद है क्योंकि इससे पेट भर जाता है और अच्छा भी लगता है। आम से सारे तो हाथ सड़ जाते हैं, सारा मुंह सड़ जाता है। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है भाई आम खाना, किसी को होगा बट मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कई बार खा लेती थोड़ा बहुत, इतना नहीं है, लेकिन ज़्यादातर हम मतलब सेक ही बनाते हैं। और यहाँ पर दीदी ने मशीन लगा रखी है तो बहुत सारे कपड़े उन्होंने बाहर भी डाल दिए हैं। कुछ छोटे मोटे कपड़े होते हैं ना, वो इसी टाइम पर बेड के ऊपर, चारपाई के ऊपर डाल देती है अंदर, क्योंकि अभी मशीन में सुखाते हैं तो जल्दी ही सूख जाते हैं कपड़े। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ी हुई है, थोड़ी सी पंखे की हवा लगती है तो कपड़े सूख जाते हैं। तो तार के ऊपर नहीं आते, कई बार 2 दिन के कपड़े हो जाते हैं तो तार के ऊपर नहीं आते। आज 2 दिन के हो रहे थे तो तार सारे भर गए, उसके बाद अंदर डाल दिए उन्होंने छोटे छोटे कपड़े। तो यहाँ पर मैंने सारा शेक निकाल लिया है, फटाफट से मैंगो शेक बनाते हैं, तो चलते हैं। तो गाइस, इस भगोने के अंदर मैंने बिल्कुल ठंडा पानी और आइस क्यूब डाल दिए थे, क्योंकि आइस होती बिल्कुल ठंडा ही पसंद होता है मुझे शेक। उसके बाद मैंने मिक्सी का जार में ये सारा जो जितना भी मैंने प्लम्स निकाला था आम का वो डाल दिया है। बस उसके अंदर मैं पानी वगैरह कुछ नहीं डालूंगी, अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्प्स वगैरह ना रहे। कई बार क्या होता है, गुठलियाँ रह जाती हैं जैसे आम की बीच बीच में से, तो वो मुंह के अंदर आती हैं तो अच्छी नहीं लगती। बस मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनता है। बट ड्राई फ्रूट ख़त्म हो रही थी और बहन की बेटी यही कह रही थी कि मौसी कल आप ग्रोसरी का सामान लेकर आई थी तो ड्राई फ्रूट क्यों नहीं लेके आई। मैंने कहा कि हम ग्रोसरी का सामान लेने गए थे, हम 2000 का सामान सोच के गए थे और सामान 4000 का आया था, तो कहाँ से लेके आते ड्राई फ्रूट भी, इतनी महंगाई हो गई। पापा जी हमेशा ड्राई फ्रूट लेकर आते थे और काफ़ी महंगे आते हैं। वैसे बच्चे हैं ना, सूखे चबा जाते हैं, लेकर भी आ जाएं लेकिन सूखे चबा जाते हैं। 3 दिन 4 दिन 5 दिन में सारे ख़त्म कर देते, फिर क्या फ़ायदा। तो मैंने कहा ड्राई फ्रूट की जगह तुम्हारे लिए टूटी फ्रूटी डाल दिया करूँगी, क्योंकि वो सस्ती आती है, वही खा लेना। तो बच्चे हंस रहे थे कि मौसी चालाक पड़ती है। भाई चालाक क्या, अब घर की सारी जिम्मेदारियाँ आ गई हैं, घर को देखना पड़ता है सारी चीज़ों को सोच समझ कर कि कितना राशन हो रहा है, महंगाई इतनी बढ़ गई है। तो आप देख सकते हैं प्लम्स है वो कितना ज़्यादा गाढ़ा था और मैंने इसी पानी के अंदर डाल दिया। इसी पानी के अंदर बर्फ़ भी थी, मतलब आइस भी थी। और अब इसके अंदर जो दूध का मतलब थैली थी वो डाल दूँगी। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्सर से मैं मतलब अच्छे से फेंट लूँगी। बस फिर हमारा मैंगो शेक बनकर रेडी है। एक बार चीनी को दरारे पीस लूँगी और चीनी को भी इसी के अंदर मिक्स कर दूँगी। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ शेक। और ठंडा बहुत ज़्यादा बनने वाला है क्योंकि मैंने काफ़ी सारा जो भी चीज़ें थी सारी ठंडी ठंडी हैं। आम भी ठंडे थे, बर्फ़ डाल दी और उसके बाद जो दूध था वो भी बिल्कुल ठंडा था। बर्फ़ मतलब उसके अंदर ही रखा हुआ था, मैंने सुबह से ही फ्रिज के अंदर रखा हुआ था। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी भैंस दूध नहीं देती है तो मोल का दूध मंगवाना पड़ता है। तो मैंने ये थैली मंगवाई थी तो इसको रख दिया था कि वो एक का कल बना लिया था, एक का आज बना लेते हैं।
तो बस हमारा शेक बनकर रेडी है। दोस्तों आप वीडियो को कंप्लीट देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, शेयर करें। कि आप बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते तो वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता। आपको पता है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। ऐसे ही नहीं कि हम यूँ ही वीडियो बना देते हैं, क्योंकि इसको बनाना चलो इतना मुश्किल नहीं है, बट इसको एडिटिंग करना, कट करना, क्लिप को काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ें होती हैं। वॉइस ओवर करना, मैं वॉइस ओवर इसी वजह से करती हूँ क्योंकि बच्चे होते हैं ना, अभी भी बच्चे खड़े हुए थे मेरे पास, शोर मचाते हैं, तो वो आपको डिस्टर्ब करें, इसकी वजह से मैं वॉइस ओवर करना पड़ता है। अभी मैं चीनी डालना भूल गई थी, तो उसके बाद मैंने दोबारा से मिक्सी जार लिया, उसके अंदर चीनी डाली और उसको फिर से दोबारा से चलाकर बारीक पीस लिया। अदरवाइज़ प्लम्स के अंदर ही चीनी अगर हम डालते हैं तो अच्छे से मिक्स हो जाती है। तो बस हमारा शेक बनकर रेडी है। बर्तन काफ़ी सारे हो रहे हैं क्योंकि अभी सेक के हो जाएंगे इतने सारे। बच्चों ने खाना वगैरह तो नहीं खाया था खैर आकर, पर फिर भी रसगुल्ले वगैरह खाए थे, तो काफ़ी सारी कटोरी वगैरह भी हो गई थी। दोपहर में रसगुल्ले खाकर हम सब सो गए थे और बच्चे खेल रहे थे। अभी 5:30 बजे के करीबन मैं ये बना रही हूँ। अभी झाड़ू वगैरह, बर्तन वगैरह, तो सुबह से शाम तक काम ख़त्म बिल्कुल भी नहीं होता। इतना सारा काम निकलता है, कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है, तो पूरे दिन काम पे लगे ही रहना पड़ता है, कुछ ना कुछ ऐसे ही। तो गाइज आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।